बाबा, ये कृष्ण छलिया है। इसने मुझे इस पर्वत की गुफा में भेजा ये कहकर। वो पर्वत देख रहे हो वहां ऊपर? वहां पंचमेघ गुफा है। वहां भीतर एक बहुत ही सुंदर बड़ा पुष्प खिलता है। अब राधा को वही चाहिए। और जब मैं उस गुफा में गया, एक छलिया ने एक बड़े से पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद करवा दिया। राधा, क्या तुमने ऐसा कहा था कृष्ण से? नहीं बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बताता हूं। कृष्ण ने दामा की हत्या करने का प्रयास किया है काका, ताकि वो बरसाना की गद्दी हत्या सके। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पर उचित समय पर पहुंच गया, अन्यथा आज हमारा दामाद जीवित नहीं होता काका। कृष्ण, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने कभी तुम पर विश्वास किया था। आज मैं स्वयं से लज्जित हूं। मैंने तुम्हारे जैसे कपटी व्यक्ति के हाथ में अपनी लाडली का हाथ सौंप दिया। बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे पुत्री। अब भूल हुई है तो उसका मोल भी आप ही को चुकाना होगा। इसी धूर्त के साथ आपके पुत्री का विवाह होगा कल, और जो मैं मांगूंगा वो आपको देना होगा ससुर जी। और यदि आपने नहीं दिया तो समस्त 108 गांव में आप अपना ये मुख दिखा नहीं पाएंगे। कृष्ण, बस करो, भगवान के लिए मौन हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। अच्छा, जैसा पिता वैसी पुत्री। मेरे उपकारों का कोई मोल ही नहीं है। राधा, तुम ये भूलना मत, मैंने तुम्हें हर संकट से बचाया है। आप लोगों ने मेला रखा था, सब व्यर्थ जाने वाला था। आप लोग, यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जहां खड़ा है, वो बरसाना, सब चला जाता। आज है तो केवल मेरे कारण है। मैंने आप सबकी रक्षा की है, कोई भूलना नहीं। जब तुम और तुम्हारा परिवार कहीं दूर से आया था तो हमने तुम पर दया कर तुम्हें आश्रय दिया था। वृंदावन मैंने ढूंढा था तो उसका दान हमने तुम्हें दिया था। मैंने बरसाना पर अनंत उपकार किए हैं राधा। मैंने तुमसे अनंत प्रेम किया है कृष्ण। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कैसा उपहास है? तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी? यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया ना राधा, तो तुम्हारा विवाह कभी नहीं होगा। कोई विवाह नहीं करेगा तुमसे। कल पूरे समाज के सामने हमारा विवाह होने वाला है। क्या उत्तर दोगी? क्या स्पष्टीकरण दोगी सबको? और जब सब तुम्हारी निंदा करेंगे ना, तब मैं देखता हूं कौन विवाह करता है तुमसे। तुम्हें क्या लगता है किसी को हमारे प्रेम के विषय में ज्ञात नहीं है? सब जानते हैं हमारे प्रेम के विषय में।
सब जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में, अनंत काल तक जानेंगे। राधा तुम्हारा नाम कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ उपस्थित कोई भी मुझसे विवाह नहीं करेगा? लगता नहीं, विश्वास है, और इतना अटल विश्वास है कि तुम्हें चुनौती दे सकता हूं मैं कि यदि किसी ने तुमसे विवाह किया तो तुम्हारे विवाह में हर समय मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा, प्रबंध में हाथ बटाऊंगा राधा। और यदि किसी ने किया तो स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होते हुए देखूंगा, अपने इस अहंकार को चूर चूर होते हुए देखूंगा मैं। जब कृष्ण स्वयं मेरा श्रृंगार करेगा, मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप तक ले जाएगा, एक अंतिम बार तुम्हें फिर से मेरी शक्ति बनना होगा कृष्ण। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। तो ठीक है, अब तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि बरसाना अपनी बेटी का सर नहीं झुकने देगा। कौन है यहाँ जो मुझसे विवाह करेगा? बोलिए। नहीं राधा, तुम किसी के समक्ष नहीं झुकोगी। तुम्हारा विवाह होगा और कल ही होगा, और मेरा पुत्र आयन तुमसे विवाह करेगा राधा। हाँ, मैं करूंगा राधा से विवाह। कृष्ण और राधा के विषय में जो बातें कही जाती हैं, उन्हें सुनने के पश्चात कदाचित कई लोग इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, किंतु मेरे लिए मेरे बाबा के वचन का मान रखना सर्वोपरि है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं राधा से विवाह करने हेतु सज्ज हूं, सज्ज हूं, सज्ज हूं। बोलो राधा, क्या तुम्हें यह संबंध स्वीकार है? पुत्री, क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? मुझे ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार स्वीकार देखा, हार गए ना। अब अपने अहंकार को चूर चूर करो और अपनी चुनौती को पूरा करो। वचन दिया है तो निभाऊंगा अवश्य। तुम्हारे विवाह में सदैव तुम्हारे आसपास रहूंगा। तुम्हारे विवाह में स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, हाथ पकड़कर मंडप तक ले जाऊंगा, तुम्हें स्वयं बिठाऊंगा और स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होते हुए देखूंगा। राधा, उचित है? ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है राधा, जाने दो इसे तो विवाह के शुभ अवसर पर आमंत्रित ही नहीं करना चाहिए। नहीं बाबा, मैं चाहती हूँ कि ये स्वयं अपनी आंखों से मुझे किसी और का होते हुए देखे। मेरे सुखी जीवन की यात्रा के एक एक क्षण का साक्षी बने। और इससे आभास हो कि इसने अपने लोभ में आकर क्या खोया है। जैसा तुम चाहो राधा।
मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। तो अंत में मैं जीत गया। राधा और कृष्ण को अलग कर दिया मैंने। अद्भुत अद्भुत कार्य किया तुम महापुत्र ने। तुमने कंस के स्वप्न को साकार कर दिया है, तोड़ दिया है राधा कृष्ण के विवाह को। किंतु एक बात सुन रहे, विवाह में केवल 8 प्रहर शेष है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो मायावी कृष्ण कोई ना कोई माया अवश्य करेगा। मेरा अगला खेल राधा कृष्ण के अलग होने पर ही निर्भर करता है। तुम दोनों को यह सुनिश्चित करना है कि वो कृष्ण मेरी इस जीत को हार में ना बदल दे और राधा के संग विवाह न कर ले। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि सदैव राधा पर रहेगी। वृषभान जी, यहाँ क्या कर रहे हो वृषभान जी? वो राधा बिटिया ने मुझे यहाँ बुलाया था। उसने मुझे भी बुलाया है। अच्छा, किंतु क्यों? क्योंकि आप दोनों शीघ्र ही एक नए संबंध में बनने जा रहे हैं। और ऐसे में मन में कोई द्वेष या मैल हो उसे साफ कर देना ही उचित होगा। इसलिए मैंने आप दोनों को एक साथ यहाँ बुलाया। तो राधा, मेरे और उग्रपत जी के मध्य साफ करने वाली ऐसी कोई बात तो हुई नहीं। बाबा, गोवर्धन की घटना से लेकर आज तक आप दोनों के मध्य अनेक भेदभाव और मनमुटाव है और मैं चाहती हूँ कि आप इसी क्षण इस ग्लानि बोध को दूर करें। राधा उचित कह रही है वृषभान जी। बीते कुछ समय से मैंने आपके साथ बहुत अधिक दुर्व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं गुरुपत जी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैंने आपके विचारों की अवहेलना जो की। नहीं वृषभान जी, आप ये क्या कर रहे हैं? क्षमा मत मांगिए। आप क्षमा मत मांगिए। आपको तो राधा बिटिया पे गर्व होना चाहिए। देखिए ना, हम दोनों को मिलाकर इसने कितने समझदारी का काम किया है। नहीं काका, ये सब मैंने नहीं, जो किया है नारायण ने किया है। और वैसे भी धन्यवाद की पात्र मैं नहीं,
वो है जिन्होंने इतना अत्यंत कठिन कार्य करने में मेरी सहायता की। आ गया कान्हा। आज जो कुछ भी हुआ उसमें केवल तेरा ही नहीं, पूरे परिवार का अपमान हुआ है। तुझे लोभी, ढोंगी और न जाने क्या क्या कहा गया। तू ही तो वृंदावन है। इसका तात्पर्य तो ये हुआ ना कि पूरे वृंदावन का अपमान किया गया। यही विचार तुझे सता रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है मेरे लल्ला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ कि जिसे हाथ सब अपमान कह रहे हैं वो अपमान नहीं, वो तो महापुण्य का प्रतीक है। मुझे तो गर्व है, जानता है क्यों? क्योंकि जब सत्य सबके सामने आएगा तो आज जिसे सब अपमान कह रहे हैं वो ही अपमान तेरी मैया का सर गर्व से ऊंचा करेगा। मैंने राधा के लिए हाल तैयार की, वो तो से मैया ये था। विवाह नहीं हुआ तो क्या, उसे अपनी पुत्री बनाने का निर्णय तो मैं ले चुकी हूँ ना। तूने तो अपना प्रेम मुझसे अलग कर दिया है, पर मैं कैसे करूं? मैं तो माँ हूँ। इस थाल में मैंने तेरा प्रेम सजाया है जो तू राधा को देना चाहता था। अपनी मैया की इच्छा पूरी कर और ये ले जा। किंतु मैया राधा तो नहीं, कुछ मत कह, बस ये राधा को दे आ। इतनी रात्रि को ये प्रेम में राधा को कैसे दूं मैया? जब इतना सब कुछ हो चुका है, इसके पश्चात मैं उससे कैसे मिलूं? उसके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये सब ठीक नहीं होगा। कान्हा, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम मेरे साथ अभी चलो। कहाँ? झरने के पास। झरने के पास आने का मन नहीं है, तब जो कहना है यही कहिए ना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। दादा, दाऊ सुनो तो। राधा, हाँ माँ। आ बैठ। राधा, मुझे
मेरी बहुत चिंता हो रही है बेटा। यूं क्षण भर में सब कुछ बदल गया। तू तो कान्हा से अथाह प्रेम करती थी ना, और आज तुम दोनों की राहें सदा सदा के लिए अलग हो गई। इतना ही नहीं, मुझे किसी और से अचानक विवाह भी करना पड़ रहा है। सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है ना राधा, है ना? कदाचित यही मेरे भाग्य में लिखा होगा ना माँ, और मुझे इसी को स्वीकारना होगा। हाँ, विवाह किससे होना है ये हमारे भाग्य में लिखा हो सकता है, किंतु कब होना है ये तो हमारे हाथ में होता है ना राधा। राधा, हम तेरा विवाह कुछ समय बाद भी तो, मेरे कहने का मतलब है हम ये विवाह 3 माह बाद भी करा सकते हैं राधा। तब तक तुझे इस पीड़ा से उबरने का समय भी मिल जाएगा। नहीं माँ। नहीं राधा, प्रातः काल तक सोच के समझ के उत्तर देना। ये बहुत बड़ा निर्णय है राधा, यूं शीघ्रता से नहीं लेना। सोच के बताना राधा। कृष्ण, दाऊ, इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दाव हूं तुम्हारा मैं राधा, सब समझता हूं, और ये भी जानता हूं कि कल किस प्रकार तुम कान्हा के साथ साथ अपने दाऊ से भी सदा के लिए दूर चली जाओगी। इसीलिए आज रात्रि तुम्हारे दाऊ तुम्हें एक उपहार देना चाहते, जिसके लिए तुम्हें झरने के पास आना होगा। किंतु दाऊ, रात्रि के इस प्रहर में सारी बरसाने की गलियों से गुजरते हुए वन में स्थित उस झरने के पास कैसे आ पाऊंगी? कल मेरा विवाह होने वाला है दाऊ, मैं नहीं आ पाऊंगी दाऊ। आज रात्रि मैं ये नहीं कर सकती। राधा, तुम्हारे दाऊ का ये अंतिम अनुरोध है तुमसे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारा उपहार झरने के पास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा और तुम्हें आना होगा। किंतु दाऊ सुनिए तो। तुम्हें आना ही होगा राधा। रात्रि के इस प्रहर में राधा के घर की ओर क्यों जा रहे हो एन? बलराम, जिससे मेरा विवाह होने जा रहा है, उसका ध्यान रखना मेरा दायित्व है। और वैसे भी तुम्हारे उस कृष्ण के चरित्र की वास्तविकता तो सबके समक्ष प्रकट हो ही गई है। और आज जो हुआ, उसके पश्चात मैं ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता। एक क्षण के लिए भी अपनी राधा को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दूंगा, समझे? बस बहुत हो गया। अब यदि शेष नाग चाहता है तो राधा अपने कक्ष से अवश्य बाहर निकलेगी।
सो क्यों रहे? कहाँ है दाऊ और क्या है आपका उपहार? तो ये है मेरा उपहार था। क्यों भला घड़ी विरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई, सागर से लहर भला कैसे अलग रह पाएगी, कृष्ण से जो दूरी हो राधा कहाँ सह पाएगी, ओ कृष्णा। राधा कृष्ण का ये एक अंतिम मिलन, यही दाऊ का अंतिम उपहार है दो अनंत काल के प्रेमियों के लिए। हमारे अंतिम मिलन में दाऊ ने पुनः हमें वो क्षण उपहार के रूप में दे दिया कृष्ण, जहां हम पहली बार मिले थे। कभी नहीं सोचा था कितनी सुखद प्रेम कहानी का इतना दुखद होगा। प्रेम पाने या खोने के लिए होता नहीं है राधा, प्रेम केवल जीने के लिए होता है। और अच्छी बात तो यह है कि इस विरह क्षण के विषय में हमने तब नहीं सोचा, अन्यथा हमारी ये प्रेम कहानी, ये सारे सुंदर क्षण जो हमने अनुभव किए, हम नहीं कर पाते। सच में राधा, मैं अभिभूत हो गया हूं। यही प्रेम एक बार फिर मैं इन नेत्रों में देखना चाहता था। राधा कृष्ण को एक होते हुए उनका मिलन देखना चाहता था मैं। अब इससे अधिक और मैं कर भी क्या सकता हूं। राधा को कृष्ण से मिलने का अवसर दिया है आपने दाऊ, इससे अधिक तो मेरे लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तुम्हें तो ज्ञात ही है माँ की दी हुई इस थाल में क्या है कान्हा। इस थाल में मैंने तेरा प्रेम सजाया है जो तू राधा को देना चाहता था। बस अंतिम बार तुम दोनों को अपने नेत्रों में भर लूं।
एक क्षण रुकिए दाऊ। राधा कृष्ण की इस प्रेम कहानी में आपका स्थान उच्चतम है दाऊ। आपको शत शत प्रणाम। संसार तुम्हें सदा उस स्त्री के रूप में स्मरण करेगा राधा, जिसने प्रेम के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। इसमें क्या है? यदि तुम चाहो तो तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर पोशाक स्वयं अपने हाथों से बना सकता हूँ राधा। तो कैसी लगी मेरी हस्तकला? अद्भुत, अत्यंत सुंदर है। ये शगुन के आभूषण है राधा। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे लिए कल ही आ सकते हैं। मुझसे कहीं एक भी बात नहीं भूलते। मेरी हर इच्छा, मुझे दिया गया हर वचन तुम पूर्ण करते हो कृष्ण। फिर कैसे हमारे इस अनंत परिशुद्ध प्रेम के साथ तुमने ऐसा होने दिया? क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा कृष्ण? जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी होने वाला है, ये हमारे पुराने कर्मों का फल है राधा। मानता हूं ये अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु हमें हंसते हंसते इस पीड़ा को सहना होगा राधा। जैसे यशोदा मैया ने तुम्हारे मन की बात समझ ली और ये थाल सजाई, वैसे ही मेरी माँ ने भी मेरे मन की बात समझी और मुझसे कहा कि मैं 3 माह तक ये विवाह टाल दूं। मेरे विचार से इस विवाह का कल होना ही उचित हो गया था। अभी हम में सद्बुद्धि है, शक्ति है, किंतु यह अधिक समय तक हमारा साथ नहीं देगी। यदि यह विवाह 3 माह तक टल गया तो मैं अपने मन को नहीं साध पाऊंगा। मैं अपनी राधा में, उस प्रेम में खो जाऊंगा और वचन पूर्ति का साधन नहीं, तुम पर संकट बन जाऊंगा राधा। इस विवाह को कल ही होना होगा। मैं जानती थी, मैंने भी यही सोचा था। मेरे जाने का समय हो गया है कृष्ण। हमारे हर संबंध का अंत होने को है। अभी मेरा तुम्हें एक विशेष उपहार देना शेष है राधा। एक ऐसा उपहार जो आजीवन तुम्हें मुझसे जोड़े रखेगा। कैसा उपहार? तुम्हें जब मिल जाएगा तुम समझ जाओगी। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे जाते हुए देखो राधा। अब चलो आंखें बंद करो। मायावी कहीं का।
अयन, अयन, तुम ऐसे धरा पे क्यों सोए हो? उठो। अयन, उठो अयन। क्या ये सब? आज तुम्हारा विवाह है और तुम यहां सोए पड़े हो? लज्जा नहीं आती तुम्हें? बाबा मुझे तो पता ही नहीं, मैं यहाँ। जाओ, विवाह के लिए सच्चा हो जाओ। जी बाबा। आश्चर्य, एक रात में इतनी अद्भुत सज्जा किसने की? हम तो यहाँ विवाह के घर में साज सज्जा करने आए थे, किंतु यहाँ तो पहले से ही इतनी सुंदर सजावट हो रखी है, किंतु ये सब किया किसने? मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखो राधा, मानना पड़ेगा इस कृष्ण को, इतने बड़े विश्वासघात के बाद प्रेम का पाखंड रचाकर यहीं पर है। तुमसे चुनौती हार गया है, किंतु कैसे निर्लज्जता के साथ अपनी हार का परिणाम सह रहा है। राधा, आओ देखो कृष्ण के अहंकार को चूर चूर होते हुए। राधा, माँ, मैंने निर्णय ले लिया है, ये विवाह आज ही होगा। पाने को ही प्रेम करे, जग की है रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण। कृष्ण के हस्तक्षेप से सजी ये पोशाक में, उसके सजाए मंडप में, उसके दिए गए आभूषणों को पहनकर, कृष्ण के रंग में ढलकर मैं भला किसी और से कैसे विवाह कर सकती हूँ? विधि का ये इतना कठिन विधान मेरी समझ से परे है। ये सब क्या है काकी? ये विवाह की पोशाक है, आभूषण है, अब सिंदूर है, फूल है, श्रृंगार का सामान है राधा, जो वर पक्ष से वधू को दिया जाता है। रीत है, देख लो। क्षमा कीजिएगा, किंतु मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये रस्म है राधा, इसमें तुम्हारी इच्छा आवश्यकता इन सबका कोई स्थान नहीं। ये वर पक्ष से दिया गया एक उपहार है और तुम्हें बस इसे पहनना ही होगा। नहीं जटेरा काकी, यशोदा माँ ने मुझे ये सब रात्रि में ही भेज दिया। अति उत्तम। परंतु राधा, तुम्हारी होने वाली सास मैं हूं और ये अधिकार केवल मेरा है। और तुम भूल रही हो, इस विवाह के लिए हां बोलकर तुम पर उपकार किया है। अब तुम मेरा इस प्रकार अपमान कर रही हो। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? मेरे माता पिता को कुछ मत कहिए। ये विवाह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कुछ अनुभव आपको भी है और मुझे भी। अब हम इस विषय में बात ना ही करें तो अच्छा होगा। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि विवाह के पश्चात सास को मां समान ही समझ, और मैं भी यही करना चाहती हूँ। मुझे अपना सम्मान करने का अवसर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब ऐसी कोई बात मत कहिएगा जिससे मेरी दृष्टि में आपके लिए आदर ही न रहे। कीर्तिदा, राधा, आओगी तो मेरे ही घर पे ना इस अपमान का प्रतिकार वो तो मैं लेके रहूंगी राधा। अब राधा को विवाह के लिए सच कर दिया जाना चाहिए। जी काका, हम अभी करते हैं। चलो राधा। नहीं, कृष्ण, आओ। आओ और मेरा श्रृंगार करो। तुम चुनौती हारे हो कृष्ण, अब उसका परिणाम सब। आओ। आओ कृष्ण, अपनी राधा का अंतिम श्रृंगार करो।
सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। जितने प्रेम से मैं विवाह श्रृंगार करता, उतने ही प्रेम से ये विरह श्रृंगार भी करूंगा, उतना ही सुंदर। समर्पित तुमको कर दिया। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाए हो। मैं हूँ अगर काया तो तुम मेरी परछाई हो राधे। विरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई। सागर से लहर भला कैसे अलग रह पाएगी। कृष्ण से जो दूरी हो राधा कहाँ सह पाएगी। ओ कृष्णा कृष्ण, ये श्रृंगार तो अति सुंदर। तुमने विवाह का श्रृंगार भी अत्यंत प्रेम से किया है कृष्ण। मेरा एक अंतिम निवेदन है कृष्ण। सखी, निवेदन नहीं, आज्ञा देती है राधा। बताओ क्या आज्ञा है आपकी? मेरे पैर स्थिर हो चुके हैं कृष्ण, मेरी पग आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा हाथ थाम लो और मुझे ले चलो, और तब तक मेरा साथ मत छोड़ना जब तक तुम्हें ना छोड़ना पड़े। प्रीत तो बस प्रियतम से है, जग से कैसा मोह रे, जग से
कृष्ण के राधा कहाँ कान्हा मुझे बतलाओ ना। बिन राधा के कृष्णा कहाँ राधे मुझे बतला। नहीं कृष्ण, मत छोड़ो मेरा हाथ। मैं तुम्हारे बिना आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। चिंता मत करो राधा, अब तुम इस यात्रा पर आगे अवश्य बढ़ पाओगे, क्योंकि अब कण कण में केवल कृष्ण होगा। तो भला राधा को दुख कैसे हो सकता है? अर्थात वहां देखो, कौन दिख रहा है तुम्हें? तुम्हारी बाबा या मैं? इधर देखो। अब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राधा, उस विवाह की वेदी पर देखो। देखो कौन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आयन या मैं? अद्भुत है तुम्हारी माया कृष्ण। मुझे हर स्थान पर, हर व्यक्ति में केवल तुम दिख रहे हो। तो अब तो तुम्हारी पग इस यात्रा पर आगे बढ़नी चाहिए राधा, क्योंकि तुम कृष्ण से दूर नहीं, कृष्ण की ओर जा रही। चले? तन कृष्ण राधा है प्राण, प्राण बिना क्या देह, प्रेम करे जीवन को पूरा, इसमें क्या देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे विवाह में कोई भी दुख नहीं होने दूंगा।
देखो सब कुछ कृष्णमय हो गया। किंतु कृष्ण, ये तो भ्रम है, माया है ना? सत्य तो अब भी यही है कि मेरा विवाह कृष्ण से नहीं, आयन से हो रहा। और मुझे इस सत्य को स्वीकार करने के लिए सज्ज होना ही होगा। आज मैं सत्य से छुप सकती हूँ, किंतु कल क्या होगा? ये माया मेरी भावी जीवन की वास्तविकता से बिल्कुल भिन्न है। इस माया का अंत करो कृष्ण, और देखने दो मुझे मेरा सत्य। मैं सज्ज हूं। बैठो। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह प्रीत तो बस प्रियतम से जग से कैसा मोह रे, जग से कैसा